अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना चहेता रमजान छीना। नाजरीन, आप देख रहे हो डेली KRK। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं जिला कसूर, तहसील कोट राधा किशन के इलाके में, और ये एक छोटी सी बस्ती है सिद्धवानी। यहाँ पर एक बहुत ही नामवर शख्सियत रहती थी, उसके हवाले से आज हम इस गांव में पहुंचे हैं। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताएंगे इस गांव का मोहल्ले वकू क्या है। यहाँ पर राइट साइड पर देखा जाए तो एक गांव है सिद्धूपुरा, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें रहती हैं, यानी कि राणा मोहम्मद हयात, वो अब इस दुनिया में हयात नहीं रहे, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। और उनके बाद अब उनका बेटा है राणा तनवीर हयात जोया, जिन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा और कामयाब हुए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इलेक्शन भी लड़ा और कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद रखी। अगर मेरी दाएं साइड पर देखा जाए तो इस दाएं साइड पर एक और गांव है जिसे हम छज्जू कोट के नाम से जानते हैं, छज्जू कोट भी कह सकते हैं। उसमें भी 2-3 शख्सियतें, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद थी, जिसका नाम छज्जू है। छज्जू कोट के नाम से वो गांव को नाम दिया गया है। तो वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, हयात नहीं रहे, वो भी अब इस दुनिया से रहलत फरमा गए। अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत अता फरमाए। लेकिन उनके बेटे ने उसके नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में भी हिस्सा लिया और इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। एक दफा चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारा बताने का मकसद ये है कि जिस गांव में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, ये सिद्धवानी है, यानी कि सिद्धूपुरा के और छज्जू कोट के बिल्कुल बीच में मौजूद है। और इस गांव में एक नामवर शख्सियत रहा करती थी, जिसका नाम हाफिज नूर मोहम्मद था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब बेनजीर हयात थी, तो उस वक्त उसका बहुत नाम था, इर्द गिर्द के देहातों में उसका नाम जाना जाता था। लेकिन अचानक उसका नाम गायब हो गया। हमारे पास उसके बेटे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि उनके बेटे से हमारी मुलाकात हो गई। तो आज हम उनके हवाले से उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम नौशरवान कसूरी है जी, मैं नूर मोहम्मद कसूरी साहब का बेटा हूँ जी। तो नूर मोहम्मद का बहुत नाम था इस इलाके में, क्योंकि हमने सुना था नूर मोहम्मद चारों तरफ, जिस तरफ भी जाएं उधर ही नूर मोहम्मद साहब, हाफिज नूर मोहम्मद साहब। और अचानक नूर मोहम्मद साहब का नाम गायब हो गया, इसकी क्या वजह? इसकी जो है ना काफी सारी वजूहात हैं जी। उन्होंने, जैसा कि आपने सुना और देखा होगा कि उन्होंने जो है ना कसूर से इलेक्शन लड़ा भी है और जीता भी है। इलेक्शन किस चीज का लड़ा था? उन्होंने एज अ चेयरमैन इलेक्शन जो है ना उन्होंने लड़ा था, और चेयरमैन का इलेक्शन उन्होंने विन भी किया था। उसके बाद उन्होंने एक MPA का भी इलेक्शन मतलब लड़ा था, लेकिन वो विन नहीं कर सके, वो लूज कर गए थे। तो इस तरह के उस टाइम फिर नून लीग की हुकूमत आ गई थी उनके लूज करने पे। तो ये तब से ही मेन इसके पीछे जो स्टोरी है वो यही है कि नून लीग वो थे, बेनज़ीर के मातहत काम करते थे, उनके हमरा थे, और उनकी जो वालदा हैं बेनज़ीर भुट्टो की, उनके भी हमरा वो काम कर चुके थे। तो बेनज़ीर जब पाकिस्तान में मौजूद थी तो उन्होंने मतलब इलेक्शन विन किया। उनकी हुकूमत कोई साल या 1.5 साल तक उस टाइम रह सकी थी, ज़्यादा हुकूमत लंबी नहीं चल सकी थी। तो हुकूमत जैसे ही ख़त्म हुई और नून लीग ने मतलब गुलबा पा लिया उस पर, तो उनकी भी हुकूमत को फिर कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा और मार्शल लॉ लग गया। जैसे कि आपको पता था, मुशर्रफ ने उस टाइम पे मार्शल लॉ लगा दिया था। उसके बाद बेनज़ीर जो है कि वो आउट ऑफ कंट्री चली गई थी, उनकी जान को यहाँ पे खतरा था। उनके काफ़ी ज़्यादा जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ थी उसकी वजह से जो है ना उनको मसला था। तो वालिद साहब ने भी उनको मशवरा दिया था कि ये, क्योंकि ये उनके जो थे ना वजीर रह चुके थे, उनके ख़ास वजीर थे, तो इन्होंने उनको यही मशवरा दिया कि आप जो है ना पाकिस्तान से बाहर चली जाएं। तो ये पाकिस्तान से फिर बाहर चली गई। उसके बाद जब दोबारा जो है कि 2006 में जब मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, दोबारा से एक्टिविटीज़ मतलब सियासी जो थी वो सरगर्मियाँ दोबारा से शुरू हुई। तो उसमें फिर वालिद साहब ने बेनज़ीर से रब्ता किया और उनको बताया कि जो हम लोगों ने एक पार्टी बनाई थी कसूर में, पीपल्स पार्टी की, जो हम लोगों ने क़यादत शुरू की थी, अब इसको हम दोबारा जो है ना बढ़ा चढ़ा के यानी कि इस पे काम कर रहे हैं। तो आप जो है ना वापस आ जाएं पाकिस्तान। तो आपके जो लोग हैं, आपके जो जितने भी चाहने वाले हैं, सब आपके इंतज़ार में हैं। तो हम आपसे जो है ना दोबारा से आपके साथ यानी कि खड़े हैं, आप बेफिक्र होके आ जाएं। इसमें और भी हमारे उनके साथ जो थे मतलब MPA MNA, वो भी, उन लोगों की भी मतलब हमारे साथ राब्ते थे, शराकतदारियाँ थी कामों के अंदर। तो हम सब ने यानी कि वालिद साहब ने जो हमें बात बताई है उसमें यही था कि वालिद साहब ने
हमने देखा भी कि वालिद साहब ने फुल मतलब एक्टिविटी अपनी जो थी ना दोबारा से जारी कर ली थी और लोगों को भी इकट्ठा कर लिया था, कसूर में भी और बाहर भी। अब हुआ ये कि बेनज़ीर जो थी मोहतरमा जब पाकिस्तान आई तो उनको आपको पता है एक एक्सीडेंटल मौत हो गई थी, उनको गोली लग चुकी थी तो वो शहीद हो गई थी उस गोली के लगने की वजह से। तो अब जब वो मतलब ये हादसा पेश आया तो वालिद साहब जो है इस हादसे की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, अपसेट हुए। तो उन्होंने फिर जो है कि मतलब इस चीज़ को लेकर ज़्यादा वो मतलब होता है ना कि एक उसके बाद एक शौक सा उनके अंदर से जिस तरह ख़त्म हो जाता है ना कि मैं इस बंदे के साथ काम करने का वो था, कायल था, तो अब ये बंदा नहीं रहा तो मैं मतलब नहीं इस पार्टी में काम कर सकता। क्योंकि वो जरदारी आसिफ जरदारी आए उनकी जगह पे, उन्होंने आकर जो है ना उस चीज़ को टेक केयर किया। तो जब उसको उन्होंने टेक ओवर किया तो वो वालिद साहब जो थे वो पहले भी आसिफ जरदारी के साथ कोई इतनी खास मतलब नहीं रखते थे, वाबस्ता नहीं थे। तो वो बेनज़ीर और उनके ख़ानदान के साथ ही हमेशा वाबस्ता रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो है ना उस चीज़ को, और फिर उनको कहा कि आसिफ जरदारी है उनका मतलब वो इरादा नहीं रखते, वो जो बेनज़ीर रखती थी हर चीज़ का मतलब है कि लोगों के लिए मुल्क के लिए जो इरादा रखती थी वो आसिफ जरदारी नहीं रखता था। इस वजह से उन्होंने जो है ना उसके साथ काम करने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि उनके साथ जो दूसरे थे मतलब मखदूद अमीन फ़हीम हो गए और जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे जो कि इनके साथ हुआ करते हैं, उन्होंने वालिद साहब को काफ़ी जो है कि कहा कि आप पार्टी में आए दोबारा से, लेकिन वालिद साहब ने कहा नहीं मैं जो है ना अब इस पार्टी में इस तरह नहीं काम कर सकता। तो बस वो फिर जो है ना इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर मजीद उनका जो है कि उस चीज़ की तरफ से हट के उन्होंने जो है ना अपना एक बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट किया। तो उसका नाम है, आज भी आप जिस पे भी मतलब टीवी चैनल्स पे या उस पे आप देखते होंगे उनके इंटरव्यूज आते हैं, तो वो एज अ पाक इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो चेयरमैन है ना एज अ वो अब इस टाइम पे वो कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बेनज़ीर भुट्टो जी जी शहीद हो गई, जी जी, उसके बाद क्योंकि आपके वालिद साहब का नाम तो बेनज़ीर भुट्टो के साथ जुड़ा हुआ दौरे इक़्तिदार में ही था। जी जी बिल्कुल। उसके बाद जरदारी साहब ने उसकी सीट को संभाल लिया, उसकी पार्टी को संभाल लिया। जी जी, तो जरदारी साहब ने राब्ता नहीं किया आपके वालिद साहब से? जी मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे जो था बेसिकली ये था कि आसिफ जरदारी का जो मिशन था ना वो ये था कि वो अपने लोगों को लेकर आए ज़्यादा, क्योंकि उसके जो पहले भी यानी कि वो इस चीज़ में था, वो बेनज़ीर की वजह से जो है ना अपने मंसूबों में उस टाइम कामयाब नहीं हो सका। उसके मंसूबे यही थे कि मेरे अपने लोग हों, उनको मैं अपने तरीके से चलाऊं। क्योंकि यहाँ पर जो थे ना वालिद साहब ने जितना भी अरसा बेनज़ीर के साथ काम किया उसमें इन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। तो वो जो कुर्बानियाँ थी वो जरदारी के साथ वो रह कर नहीं दे सकते थे, ना उस टाइम पे वो कर सकते थे। हमें मालूम पड़ा था कि आपके वालिद साहब ने उनके दौर में जेलें भी काटी, मुसीबतें भी झेली पार्टी की खातिर। तो फिर भी उसके बाद पार्टी ने आपके वालिद साहब को कुछ सिला नहीं दिया? नहीं, मैं ये नहीं कहता उन्होंने सिला नहीं दिया, वालिद साहब भी ऐसी कभी कोई बात नहीं करते कि नहीं दिया। उन्होंने जब तक बेनज़ीर मोहतरमा थी उन्होंने उनको जो है कि सीट दी, मिनिस्ट्री ऑफ जो थी इंडस्ट्रियल उनको मिनिस्टर बनाया, वो एक बहुत अच्छी सीट उनको दी थी। उसके अलावा फिर उनको अपना मतलब MPA का भी टिकट दिया। उसके बाद जो थे हमारे ये आए थे जरदारी साहब, उन्होंने भी मेरे वालिद साहब को टिकट दिया था कि आप MPA का टिकट यहाँ से आप इलेक्शन लड़ लें कसूर से। लेकिन वालिद साहब पार्टी ने तो सपोर्ट किया। हाँ, पार्टी ने उनको दिया था टिकट, लेकिन वो उनको खुद ही नहीं पसंद था। मैंने जो आपको बताया है कि वो बेनज़ीर के बाद वो उनको एक पता था ट्रैक का कि इस ट्रैक पे जाकर वो अब मतलब चीज़ें नहीं है जो मैंने पहले गुजार ली हैं, तो मैं अब अपनी जो है कि क्यों वो ख़राब करूं, अपनी कब्र को क्यों मतलब अज़ाब में डालूं। जब तक रहा हूँ सियासत में तब तक हमने कुर्बानियाँ देखी, मुश्किलात देखी, लेकिन हम लोग अपने इसी ट्रैक पे रह के हम लोगों के लिए काम करें, लोगों के लिए। आपको पता ही होगा जब उनकी हुकूमत यहाँ पे रही है तो उन्होंने कुल 84 गाँव में बिजली लगवाई है, तो ये सब लोग गवाह हैं इस चीज़ के। आप इधर ही रहते हैं? जी जी, मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं लाहौर में रहता हूँ। आप आर्जी तौर पर? जी मैं अपने रिश्तेदारों के पास मिलने आया हूँ। जब आप इधर आते हैं, इस इलाके में आते हैं, देहातों में आते हैं, तो आपको तो जानते होंगे हफ्स नूर मोहम्मद साहब के बेटे। जी जी, तो लोग याद करते हैं?
जी जी बिल्कुल याद करते हैं। वालिद साहब को तो सारे लोग जानते हैं इधर, तो उनकी वजह से हमें बड़ा इधर प्यार मिलता है, बड़ा इज्जत मिलती है। हर बंदा हमें जो है कि अच्छी तरह सलाम दुआ करता है। तो बिल्कुल भी इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे जब तक रहे हैं लोगों के साथ बहुत अच्छे तरह रहे हैं। उनका बड़ा अच्छा सलूक है। अभी भी वो आ जाते हैं तो अभी भी वो बड़ा उनका लोगों के साथ प्यार है, लोग याद करते हैं उनको। तो आप अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं अपने लोगों के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई मिलजुल के रहें, ठीक है। सब हम लोग आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भाई हैं और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हम लोगों को जितना हो सकता है। एक दूसरे के लिए हम लोग जो है काम करें, वसीले बनाएं, तो कल को अल्लाह जो है कि आपके लिए वसीले बनाएगा। जी नाजरीन, ये थे हाफिज नूर मोहम्मद साहब के साहबजादे, जिनसे हमारी अभी बात हुई है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमें इसी गांव में मिल गए, इसी गांव के रिहायशी हैं, पैदाइश भी उनकी इसी गांव में हुई। लेकिन अब वो इस वक्त यहाँ पर नहीं रहते, वो लाहौर में रहते हैं अपने वालिद साहब के साथ। लेकिन पार्टी ने नूर मोहम्मद साहब के साथ कोई किसी किस्म का कोई मामलात नहीं खड़े किए। लेकिन जब बेनज़ीर हयात थी उस दौर में इनका नाम भी था, पहचान भी थी, इलेक्शन भी लड़ा, कामयाब भी हुए, चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा, फिर भी कामयाब हुए। उसके बाद जरदारी साहब आ गए, इक़्तिदार में जरदारी साहब आ गए, तो उनके साहबजादे का कहना है कि उन्होंने टिकट भी दिए, एमपीए का टिकट भी देने की कोशिश की, लेकिन हाफिज साहब ने इनकार कर दिया और अब यहाँ से जाकर लाहौर में मुकीम है, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इस इलाके के लोग अब भी हमें याद करते हैं। तो उनका कहना है कि हम इलाके के लोगों को हदायत करते हैं, पैगाम देते हैं कि मिलजुल कर रहें, सलूक से रहें, प्यार से रहें, ताकि हमदर्दियां और मोहब्बत पैदा हो सकें। कैमरामैन यासिर के साथ रमजान छीना, दिल्ली KRK, कोट राधा किशन।